जिंदगी समझौता से कैसे भरी पड़ी है। हमारे लाइफ में मौज मस्ती केवल जिंदगी का नाम नहीं है। जिंदगी का नाम कभी हंसना है तो कभी रोना है, कभी मुसीबतें आएंगे तो कभी आप खुशी भी बहुत ज्यादा होंगे, कभी हार जाएंगे तो कभी जीत जाएंगे। इस जिंदगी में दुख और निराश का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी घटनाएं घट जाती है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है, जैसे जन्मजात दोष होना या अपाहिज होना। ये हमारे बस में नहीं रहता है। हम अपने माँ बाप को या होने के टाइम वो वक्त को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे नजरिया को जरूर बदल सकते हैं, अपने लाइफ को उसके बाद जरूर बदल सकते हैं। हमारे पास अगर जन्मजात दोष हो या फिर अपाहिज हो तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो हम चिल्लाए या तो हम रोए, या तो फिर हम उसे लड़े और आगे बढ़े। यह चुनाव हमको करना है कि उनसे लड़ना है या फिर डरना है। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हमको जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आप ऐसे हजारों लोगों को देखते होंगे जो अपाहिज है, जो जन्मजात दोषी है। उनको लोग दुनिया में याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके पास अपाहिज होने के बाद भी वो कुछ बड़ा कर देते हैं। क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि मेरा ऐसा हो गया तो मैं हार मान लूं या मैं रोता रहूं जिंदगी भर। वो ये सोचते हैं कि मैं अपने लाइफ को आगे कैसे बढ़ाऊं, आगे तक कैसे लेके जाऊं। इन चुनौतियों का सामना करता है और वो आगे बढ़ जाता है। और ज्यादातर लोग चुनौतियों का सामना नहीं करता है, रोते रहता है, जिंदगी बर्बाद हो गई, ऊपर वाले ने मुझे बेकार पैदा किया, ऐसा वैसा। इसलिए वो जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है और वो रोते रोते उनके लास्ट दिन गिनते हैं और वो चले जाते हैं। किसी दिन आप साफ नदी किनारे देखते हो कि हजारों नाव अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, जबकि हवा एक तरफ चलता है और हवा के विपरीत भी चलता है नाव, और हवा के तरफ भी चलता है नाव। हम और आप क्या मानेंगे कि हवा के चलते वो जा रहा है या कैसे जा रहा है, जबकि उनका सामियाना ढांचा अलग बनाया जाता है। उनका फैसला नाविक करता है कि मेरे नाव को किधर जाना है, उस तरफ वो ढांचे को तैयार करता है, उस तरफ वो सामियाना को रुख करता है, तभी वो आगे जाता है। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी लागू होता है कि हम अपनी जिंदगी को किधर लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को अच्छी बना सकते हैं। ये हम पर ही निर्भर है कि हम ही अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप अगर आज वो इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपको आगे कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो आपके अंदर ही है। आप आईने के सामने चले जाना और अपने आप को देख लेना। वो इंसान आप ही हो जो आपको आगे बढ़ाएगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको आगे बढ़ाएगा। वो एक ही इंसान है जो आपके ही अंदर है। वो डर है, वो डर को हटा लो, आप हिम्मत करो, आप जरूर आगे जाओगे। सेहत, खुशी और सफलता हर आदमी की झुकने की क्षमता पर निर्भर करती है। बड़ी बात यह नहीं है कि हमारे पास दुख कितने हैं, बड़ी बात यह है कि हम उन दुख से लड़ते कैसे हैं, हम उन दुख के सामना कैसे करते हैं। अपने हालात के चुनाव हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हमारे नजरिया हमें हमेशा हमारे पास होता है। हम अपने नजरिया को बदलकर अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हमारी किस्मत मिजाज से तय नहीं होती, बल्कि कठिन मेहनत से हमारी किस्मत तय होती है कि हमारी मेहनत कितनी है और हम कहां तक जा सकते हैं। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं, सब्र का फल मीठा होता है यही बोलकर वो सब्र कर लेते हैं, लेकिन याद रखना सब्र करने वाले को बचा कुचा शेष ही मिलता है और वो शून्य बचता है। ऊपर वाला कहता है तू मेहनत कर मैं तुझे दूंगा, लेकिन हम कहते हैं ऊपर वाला मुझे देगा तब मैं मेहनत करूंगा। इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग को पीछे रहने का यही रीजन है। इस दुनिया में 95% लोग पीछे इसी कारण से रहते हैं, क्योंकि वो भरोसा करते हैं कि आज नहीं कल हो जाएगा। मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करोगे तो ही आपके पास आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी, आपकी किस्मत भी नहीं बदलेगी, आपकी तकदीर भी नहीं बदलेगी। इंद्रधनुष को बनने के लिए पानी और धूप दोनों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारे लाइफ को बेहतर बनने के लिए, मजबूत बनने के लिए, हम अपने मिजाज को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें दोनों चीज की जरूरत पड़ती है। हार का भी सामना करना पड़ता है, जीत का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी रोने का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभी हंसने का भी सामना करना पड़ता है। ये दोनों चीज, ये चारों चीज मिलके ही हमें कठिन मजबूत बनाता है, एक विशाल एंटरप्रेन्योर बनाता है। आप देखते होंगे कई लोग डायरेक्टली 10 लाख 15 लाख लगाकर अपना बिजनेस, आप देखते होंगे कई लोग डायरेक्टली 10 नंबर में जाके 100 में जाने की सोचते हैं। वो जीरो के बारे में भूल जाते हैं। वो सोचते हैं डायरेक्ट मैं इनकम लगा के डायरेक्ट इनकम कर सकता हूँ, लेकिन आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप मजबूत नहीं बनोगे। अगर आपका पैसा वो डूब गया तो आप दोबारा खड़ा नहीं हो पाओगे, लेकिन जो जीरो से उठता है वो 100 तक जाता है। उसके पास अगर फिर से जीरो आ गया तो उनको उतनी क्षमता है कि वो जीरो से फिर 100 तक जाएगा। लेकिन अगर आप 100 डायरेक्टली 10 से 100 जाइएगा तो आपको क्षमता भी नहीं होगी, आप उठ भी नहीं पाइएगा दोबारा। इसलिए हमेशा जीरो से शुरू करने की कोशिश करो और मेहनत करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। रिच ब्लेस नीडेन
सेंट लुइस विश्व मेले में भारतीय चाय का प्रचार करता था। वहां बहुत गर्मी थी, वहां ड्रिंक लोग पीते थे, ज्यादातर ठंडी ठंडी ड्रिंक पीते थे। तभी उनके मन में आया क्यों ना मैं चाय को बनाकर ड्रिंक बनाकर बेचूं। उन्होंने वो अपने चाय को ड्रिंक बनाकर बेचा, लोगों ने उनकी चाय को बहुत पसंद किया। तभी वहीं से ठंडे चाय की शुरुआत हुई थी। आप सोच सकते हो अगर वो हार मान के घर आ जाते तो आज क्या वो उनके नाम हिस्ट्री पे रखते, लोग याद नहीं रखते, बल्कि उनसे सामना करने की क्षमता किया, उनसे लड़ने की कोशिश की और वो जीत ही गया। आपकी सामान भले ही गलत हो, लेकिन आप अगर उसे सही तरीके से बेच देते हैं, वही होता है एंटरप्रेन्योर, वही होता है बिजनेसमैन। ये नहीं कि आपके पास अच्छी सामान है, अच्छी सामान तो कोई भी बेच लेता है, लेकिन जो चीज नहीं बिकता है उसको अगर बेच दिया वही नाम करता है, उन्हीं को लोग इतिहास में याद करते हैं। सो वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी बातों में कहीं पे भी बुराई लगा हो या मैं कहीं गलत बोला हूं तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।